तो ये भाई ने पूछा है कि जिसके पास टैलेंट है वो जीतेगा या फिर जो हार्ड वर्क कर रहा है वो जीतेगा, दोनों में से आखिर जीत किसकी होगी। तो अगर तुमको लग रहा होगा कि हार्ड वर्क वाला जीतेगा, यूं बोलूंगा मैं, नहीं, जिसके पास टैलेंट है वो जीत जाएगा, सच बता रहा हूँ मैं। अब तुम सोच रहे होगे यार ऐसा नहीं होता है, हार्ड वर्क वाला हमेशा जीता है, चाहे किसी के पास कितना भी टैलेंट हो। ये वो बहुत सारी चीजें हैं, इस पे अलग अलग तरीके से अपन बात कर सकते हैं, राइट लेफ्ट कैसे भी। बट हार्ड वर्क वाले से ज्यादा टैलेंट वाले बंदे पे एडवांटेज है, क्योंकि वो एक तो टैलेंटेड है, ठीक है। अगर जिसके पास टैलेंट है वो ऑलरेडी उस चीज में अच्छा होगा, पहले से ही अच्छा होगा हर एक चीज में, या फिर जो भी हो एक किसी स्पेशल चीज में अच्छा होगा। अगर वो कंसिस्टेंटली उस चीज पे और काम करता रहेगा और करता रहेगा तो वो टैलेंटेड भी है। इसी वजह से वो हमेशा हार्ड वर्क वाले से आगे ही रहेगा, चाहे हार्ड वर्क वाला बंदा कितना भी हार्ड वर्क कर दे। इस चीज को तुमको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क वाला कितना हार्ड वर्क करेगा, देखो ना, हार्ड वर्क कर करके अपना 100% देके भी वो सेकंड ही आएगा। अगर जो टैलेंटेड इंसान है वो भी एक अच्छे खासी लेवल पे कंसिस्टेंटली उस चीज पे काम कर रहा है, तो समझ में आया। मतलब जब टैलेंटेड इंसान कंसिस्टेंटली उस चीज पे काम कर रहा है तो हार्ड वर्क वाला कितना भी हार्ड वर्क कर दे, कितना भी उस चीज को समझ ले, राइट लेफ्ट कुछ भी कर दे, कितना भी कर दे, हर एक चीज का जितना भी अपना जोर लगा ले, लेकिन जो टैलेंटेड है उससे वो आगे नहीं निकल पाएगा। क्योंकि वही बोला मैंने, जो टैलेंटेड है उसके पास एडवांटेज हमेशा रहेगा इस चीज का कि उसको वो उस चीज में वो पहले से ही अच्छा है एक तो। एंड अगर वो कंसिस्टेंटली उस चीज पे काम करता रहेगा तो वो उसमें और अच्छा होता जाएगा। एंड उसके लिए वो उतना ज्यादा मुश्किल होगा भी नहीं जितना हार्ड वर्क वाले के लिए होगा। बट मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सेकंड प्लेस में भी आना है तो भी करना पड़ेगा, हार्ड वर्क वाले फर्स्ट प्लेस पे भी आ जाते हैं। क्योंकि जब टैलेंट वाला इंसान उस लेवल पे उस कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज को नहीं करेगा तो चाहे उसके पास कितना भी टैलेंट हो बट वो पीछे रह ही जाएगा हार्ड वर्क वाले बंदे से। क्योंकि टैलेंट कितना ही हो किसी इंसान के अंदर, अगर वो उस चीज पे और काम नहीं कर रहा है, उसको और इम्प्रूव नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है कि यार मैं तो टैलेंटेड हूँ या मेरे को तो आता है या ये सब, तो वो जितना भी मतलब ऐसा सोचता रहेगा एंड कुछ आगे इम्प्रूव नहीं करेगा तो वो वैसे भी वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन हार्ड वर्क वाला इंसान अगर इम्प्रूव करता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरे पास टैलेंट नहीं है या मुझे नहीं आता बट मुझे ये करना है तो करना है। यूँ हार्ड वर्क वाले का माइंडसेट अलग होता है, बहुत सारी चीजें एकदम डिसिप्लिन होता है, तो वो कंसिस्टेंटली सेम एफर्ट लगा के या पिछले दिन से भी ज्यादा एफर्ट लगा के वो उस चीज को कंसिस्टेंटली करते आ रहा है, इम्प्रूव कर रहा है उसके अंदर, तो वो हार्ड वर्क वाला इंसान टैलेंटेड इंसान से आगे निकल ही जाएगा। जब तक टैलेंटेड इंसान को पता नहीं है कि वो क्या मिस्टेक कर रहा है। क्योंकि कोई टैलेंटेड इंसान किसी चीज के अंदर, किसी स्पेसिफिक चीज के अंदर टैलेंटेड है ना, उसके अंदर टैलेंट है तो भाई, एंड उसको पता भी है कि हाँ मैं इस चीज में अच्छा हूँ, एंड वो इम्प्रूव भी करते जा रहा है, वो उतना ही हार्ड वर्किंग भी है, तो उसको हराना इम्पॉसिबल है जब तक उससे ज्यादा कोई टैलेंटेड इंसान नहीं आ जाता एंड उससे ज्यादा कोई हार्ड वर्क नहीं करता। लेकिन सिर्फ हार्ड वर्क करके उस टैलेंटेड इंसान को उसी चीज के अंदर हराना बहुत मुश्किल है। अगर वो सामने वाला इंसान भी सेम हार्ड वर्क या उससे तुमसे भी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है फिर तो इम्पॉसिबल है। बट सेम हार्ड भी कर रहे हैं दोनों, बट एक बंदा टैलेंटेड है तो भाई टैलेंटेड वाला जीत जाएगा। ये तुमको समझना ही पड़ेगा। अगर तुम इस चीज को नहीं समझोगे एंड तुम सोचोगे मैं तो हार्ड वर्क करके आगे निकल जाऊंगा, हार्ड वर्क करता रहूंगा, तो नहीं होगा कभी भी। हार्ड वर्क तुम कितना ही करोगे, देखो जितना भी हार्ड वर्क कर लोगे, लेकिन वो इंसान उसमें वैसे ही अच्छा, उसके लिए और भी आसान है उस चीज को इम्प्रूव करना। जिसके पास टैलेंट है वो, उसके लिए वो चीज बहुत आसान है एंड उस इंसान को उतने ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ते उसके अंदर कुछ भी इम्प्रूव करने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए, क्योंकि वो पहले से अच्छा है। कितनी बार बोलूं। तो अब ये ऐसे टैलेंटेड इंसान को जो इतना ज्यादा हार्ड वर्क भी करता है उसको हराना इम्पॉसिबल है क्या? मेरे हिसाब से तो हाँ। क्योंकि अगर कोई इंसान इतना टैलेंटेड है, इतना पता है उसको, एंड वो हार्ड वर्क करे जा रहा है कर रहा है, सब कुछ कर रहा है एकदम कंप्लीटली कंसिस्टेंटली, सारी चीजें कर रहा है डिसिप्लिन के साथ, सब कुछ इम्प्रूव करे जा रहा है टाइम टू टाइम, तो भाई उसको हराना मतलब इम्पॉसिबल काम है। सच बताऊं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम भी कुछ नहीं कर सकते जब तक वो खुद हार नहीं मान लेता, या फिर उसको घमंड आ जाए कि भाई मैं तो एकदम सबसे टॉप पे हूँ, मेरे को तो कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो टैलेंटेड हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ऐसा वैसा हूँ। क्योंकि जब वो ऐसा सोचेगा तो वो उस हिसाब से, उस क्या बोलते हैं, उस डिसिप्लिन के साथ, उस तरीके से, मतलब उसके अंदर की एक तरह की भूख खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो कि मेरे को मतलब टॉप पे रहना है या टॉप पे जाना है, ये सब खत्म हो जाएगा ना, तो तब वो हार जाएगा किसी और इंसान से, तब वो शायद किसी हार्ड वर्किंग इंसान से हार जाएगा। ये सुनो ये सुनो। पता नहीं क्या यार, ये गाँव में कौन आ जाते हैं।
ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस एंड बीच में बोलना रोक गया था मैं। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जब तक है ना कोई टैलेंटेड इंसान जो हार्ड वर्क भी कर रहा है बट वो टॉप पे पहुंच गया एंड टॉप पे कुछ सालों से है, बट उसको जब तक घमंड नहीं आ जाता है, ऐसा नहीं होता कि भाई या तो वो हार मान ले या फिर उसको घमंड आ जाएगा कि मैं मेरे से ज्यादा कोई कुछ नहीं है ये वो, तो वो उतना सारा सब कुछ करना छोड़ देगा ना कि मेरे से ऊपर कोई नहीं जा सकता या मेरे से बेटर कोई नहीं है यूं करके, तब वो हार सकता है। एंड ऐसा मोस्टली ऐसा होता भी है। बाकी उसके अलावा मेरे हिसाब से कोई रास्ता नहीं है एक ऐसे इंसान को हराना जो एकदम मतलब अनस्टॉपेबल इंसान हो जाएगा वो, अगर टैलेंट प्लस हार्डवर्क मिल गया तो या तो तुम ये देख सकते हो कि तुम कितने टैलेंटेड हो, किस चीज़ में तुम कितना बेटर कर सकते हो, उस चीज़ में जाओ, ये इसके बजाय कि किसी और की चीज़ में जहाँ पे कोई और टैलेंटेड ज़्यादा है बट हार्डवर्क भी कर रहा है, तो वहाँ पे तुम टैलेंट के बिना बस हार्डवर्क करे जा रहे हो, हार्डवर्क करे जा रहे हो, अगर तुमको टॉप पे रहना है तो। बट ये बहुत सारी मतलब इस पे बातें हो सकती, बहुत अलग अलग तरह से अलग अलग एंगल से हम इस पे बात कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो मैं इतना ही करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब जितना बोलो उतना कम है इसमें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एंड बोलना तो बहुत आसान है बट एक्चुअल लाइफ में बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, तो वो भी देखना पड़ता है। तो ये वीडियो तुमको कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर तुम्हारा इसके ऊपर कोई ओपिनियन है, तुमको क्या लगता है हार्डवर्क जीत सकता है या फिर टैलेंट जीत सकता है या टैलेंट प्लस हार्डवर्क वाला जीत सकता है। एक और बैकग्राउंड नॉइस आ गया है, तो तुमको जो भी लगता है तुम मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।